Good morning, students. Continue the video chapter standard 10th PT subject PT और chapter number 6. इससे पहले की वीडियो में हमने प्रिस्क्राइब एंड अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन देखी थी कि लिखित दवाएं और बिन लिखित दवाएं जो डॉक्टर हमको जो लिख के देता है वो लिखित दवा होती है और जो हम मेडिकल के थ्रू लेते हैं वो बिन लिखित दवा होती है यानी अनप्रिस्क्राइब। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं कि जो डॉक्टर की लिखी हुई दवा होती है तो उसके साथ साथ हमको उसके नियम के मुताबिक हमको फॉलो करना चाहिए और जो मेडिकल से दवा होती है वो हमारे लिए हानिकारक होती है, हमको नुकसान तक भी पहुंचा सकती है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। एडिक्शन मेडिसिन्स यानी व्यसन करती दवा। मेडिसिन आर टू क्योर द डिजीज। द मेडिसिन इफ टेकन इन मोर देन रिक्वायर्ड proportions it becomes harmful. Some medicines are such that a patient becomes addicted it, and addicted many always take such medicines in more quantity. At the end, the symptoms of bad effects are seen in the body of such a man. Some such a medicine are as under. મેડિસિન્સ આર યુઝ ટુ ધ ડિઝીઝ। દવાઓ રોગોના નિવારણ માટે હોય છે। यानी दवा जो है मेडिसिन जो है वो रोगी यानी हमारी बीमारी को दूर करने के लिए होती है। દવાઓ નિયમિત માત્રાથી વધારે લેવામાં આવે તો તે नुकसानकारक निवड़े છે। यानी मेडिसिन जो है अगर हम एक्स्ट्रा डोज लेंगे तो वह हमारे लिए नुकसानकारक भी हो सकती है, हार्मफुल भी होता है। सम मेडिसिन्स आर सच एज द पेशेंट बिकम एडिक्टेड। यानी वળી કેટલીક દવાઓ એવી હોય છે કે જે દર્દીને બાંધડી બનાવે છે। આવી બાંધડી થવા જેથી અસરવાળી દવાએ માણસને વ્યસની બનાવે છે। यानी कुछ दवाओं में क्या है वो गेन होता है। तो ऐसी दवा लेने से इंसान को क्या फिज़िकली बहुत कमज़ोरी आ जाती है। कुछ दवाओं में क्या कहते हैं गेन होता है, इसके लिए फिज़िकल वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं बॉडी। इंडोकेशंस ऑफ स्लीपिंग मेडिसिन्स। ઊંઘને ગેનની દવાઓ यानी नींद आना और यानी कुछ दवाएं ऐसी होती है कि हमको खाने से हमको बहुत ज़्यादा ऊँघ आती है और गेन रहता है, एक नशा जैसा रहता है। जैसे यहाँ दिया है diazepam and such other medicines are given to an individual suffering from insomnia. Their use makes individual addicted to it. Such medicines affect the nervous system. The long-term effect decrease the efficiency of the mind. ડાયઝેપમાં અને તેની જેવી કેટલીક દવાઓ આ નિંદ્રાથી પીડિત વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે। यानी ये डायजेपम दवा जो है जिसको नींद ज़्यादा आती है, नींद नहीं अनिद्राથી पीड़ित जिसको अनिद्रा यानी डियाजेपम दवा ऐसी है कि जिसको नींद नहीं आती है तो उनको ये दवा दी जाती है। लेकिन ज़्यादा इस तरीके की दवा लेने से इंसान का क्या है, मानसिक क्षमता क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि इंसान को ज़्यादा नींद नहीं आती है और फिर वो ये दवा लेगा तो उससे नींद आएगी तो वो इंसान सो कर रहता है। सोने से कि जो हमारी दिमाग की जो नसें वगैरह होती हैं तो क्या वो थोड़ी वीक हो जाती है, हमारी मस्तिष्क जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कफ सिरप। इन मोस्ट ऑफ द कफ सिरप देयर इज a medicine prepared from the opium which suppress the cough. The addiction of such medicine
हार्म एंड द माइंड। अब कफ सिरप, जैसे कि हमको यानी कफ होता है तो उसके लिए हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिरप ઘણી સિરપમાં કફને દબાવી દેવામાં હોય છે, यानी हम वो सिरप पीते हैं तो वो कफ क्या हो जाता है, वो दब जाता है। और इस कफ की जो दवा होती है उसके अंदर क्या है, अफीम होता है, जिससे और ऐसी दवा इस्तेमाल करने से जो हमारे माइंड को क्या है वो नुकसान पहुंचाती है। पेन किलर, यानी जो दर्द के लिए हम गोली खाते हैं उसके बारे में है। वी सी द एडिक्टेड पर्सन टॉकिंग सिंपल एज वेल एज एक्यूट एंग्रेसिस मेडिसिन सच एक्यूट मेडिसिन हार्म एंड स्टोन्स किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो हम जैसे हमारा हाथ पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, यानी कोई भी दर्द की दवा खाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, हानिकारक होती है। उससे हमारे जैसे कि हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर किडनी की प्रॉब्लम होती है और जो हमारे अदर्स ऑर्गन्स रहेंगे तो प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमको जितना हो सके दर्द की गोली का हमको इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर ये दर्द की पेन किलर जो है वो किडनी पे सबसे ज़्यादा असर होती है और ज़्यादातर किडनी ख़राब हो जाती है। दिस मेडिसिन इज़ गिवन टू एन इंडिविजुअल to awaken him who suffers from excessive sleep, but this medicine harms the addicted and it creates in him violent feelings, instigate mental disease like fractions, stress, anxiety, etc. Medicines are prone to addiction. यानी एम्फेटामाइन दवा ऐसी है कि जिसको ज़्यादा नींद आती है तो उसको ये दवा दी जाती है कि खूब ज ઊંઘ આવતી હોય તેવી વ્યક્તિને જાગૃત રાખવા આ દવા અપાય છે, પરંતુ આ દવાની બાંધણીમાં નુકસાન ઉપરાંત હિંસક વૃત્તિ પણ પેદા થાય છે। હતાશા, સ્ટ્રેસ, चिंता वगैरह मानसिक बीमारीની દવાઓમાં બાંધણીની પ્રકૃતિ વધારે જોવા મળે છે, यानी जिसको नींद ज़्यादा आती है। अब नींद को रोकने के लिए दवा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, मानसिक तनाव पैदा होगा ये दवा का यूज़ करने से। विथ सच मेडिसिन्स हैविंग एडिक्शन क्वालिटी एंड शुड रिमेन अलूफ फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म्स यूज सो दैट ही कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस एडिक्शन फ्रॉम इनसर्कलिंग ग्रिप। ऐसी दवाओं से हमको क्या है, ज़्यादातर हमको दूर रहना चाहिए जिससे जो है हमको नुकसान हो। द रिस्क ऑफ द सेल्फ यूजिंग मेडिसिन एंड द मेडिसिन ऑफ द क्वेक्स। દવાઓનો જાતે ઉપયોગ અને ઊંડ વેદતી દવાઓનો જોખમ। ઇવન ઇન simple household treatments, some are proved harmful and infective to apply fomentions in all types of swelling. As a matter of fact, the swelling in any injury is because of the minute breaking of the internal capillaries in which blood comes out, but it does not have any way to go outside the skin. Hence, the blood collects around the muscles under the skin, where swelling is seen. In such swelling, one should rub the eyes over the swollen part of the body, which stops the bleeding outside. Giving formation immediately after the injury does not stop the bleeding. On the contrary, the blood keeping on following an excessive swelling in occurs. सामान्य जड़ता घरगथ्थू यानी हाउस यानी ऑल ट्रीटमेंट, जो घर के जो नुस्खे होते हैं
ઘરગથ્થુ ઇલાજોમાં પણ કેટલાક ઇલાજો એવા હોય છે કે જે હાનિકર્તા અને બિનઅસરકારક પુરવાર થતો હોય છે। यानी कुछ जो घर के नुस्खे होते हैं कि वो ऐसे इलाज जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और बिन असरकारक होते हैं। दाखला तरीके જાતના સોજા ઉપર શેક કરવો। ખરેખર તો તે જે ભાગમાં સોજી આવે ત્યારે આંતરિક કેસ વાયુનો બારીક રીતે તૂટી જવાથી તેમાંથી નીકળતા લોહીને બહાર જવાની જગ્યા ના મળે ત્યારે સ્નાયુની આજુબાજુ ચમड़ी नीचे आ लोही भराई रहता ત્યાં सोजी आवे। यानी जो हमको इंटरनली तौर पे अगर चोट लग जाती है तो हमारी स्किन की वजह से जो वो ब्लड बाहर नहीं निकल सकता है, इसके लिए हमको उसके आजू बाजू क्या है वो सूजन आ जाती है। इसके लिए वहाँ पे सूजन તેથી આવી રીતે થયેલા સોજાને દૂર કરવા તરત જ તે સોજા પર બરફ ઘસવો જોઈએ। તેથી વધારે વહેતું લોહી ठंडीથી બંધ થઈ જાય છે। यानी कि सूजन पे अगर हम तुरंत बर्फ़ घसेंगे तो जो खून है वो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। सोजो थयो हो तो तरत ज सेक आपवाथी लोही वहेતું બંધ થતું નથી। यानी सूजन हुई है तो सेक आपने से जो लोही बंद नहीं होता परंतु तो वહેવાનું ચાલુ રહે છે અને સોજો વધે છે। કૂતરો કરડવાથી પડેલા ઘા ઉપર મરચાંની ભૂકી ભમરવાથી સખત બળતર થશે परंतु कोई लाभ थसे नहीं। यानी ये सब क्या है, घरेलू नुस्खे के घर में जैसे घर में कुत्ता काट लिया हो तो उसके ऊपर सूखे मिर्चा क्या कहते घस दे तो कहते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब क्या है, एक घरेलू नुस्खे की सूजन आती है तो हम उस पर ठंडी सेक करते हैं तो गर्म सेक करते हैं। तो ये सब घरेलू नुस्खे तो ये हमारे लिए फ़ायदेकारक भी होती है और हमारे लिए नुकसान भी होती है, पर उससे हमको कोई ज़्यादातर फ़ायदे नहीं होते हैं। When there is dog bite, sprinkling of chili powder of the wound cause unbearable reaction, it will be offense। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कुत्ता हमको काट लेता है तो हमको चिली पाउडर जो है उसके ऊपर घस दे, घसने से ठीक हो जाता है ऐसा मानते हैं, मगर कोई लाभ नहीं होता। Sometimes the diseases are known to the hazards of particular medicine, hence such medicines should not be purchased from him to avoid the possibility to occurring big difficulties। It has been noted that intake of aspirin sometimes creates the nuclear in the stomach and starts bleeding। દવાઓની દુકાન મળતી દવા અંગે ઘણી વખત વેપારી જાતે જ તેનો ભય સ્થાનો વિશે જાણ હોવાથી તેવી દવા લેવાથી કોઈ વખત મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી થવાની સંભાવના હોય છે। यानी मेडिकल पे जो है वो दवा जो मिलती है तो उससे क्या नुकसान है, फ़ायदे कुछ तो मेडिकल वालों को भी नहीं होता, नहीं पता रहता। मगर और फिर जैसे एक एस्पिरिन की गोली होती है उसको लेने से जो है हमारी जो होजड़ी होती है, बट होता है उसके अंदर क्या चांदी पड़ जाता है, यानी छाले पड़ जाते हैं और पेट में अमुक दर्द में और दर्द की गोली लेने से जो हमारे वाइट सेल्स होते हैंगे तो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो उसको खा जाते हैंगे। तो इसके लिए हमको ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सम पेन किलर मेडिसिन हैव साइड इफ़ेक्ट्स रेसिंग वाइट ब्लड सेल्स विच इन टर्न्स डिस्क्राइब द डिसेंस पावर ऑफ द बॉडी। यानी कुछ पेन किलर जैसे होते हैं कि जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड्स होते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देती है। इस वजह से वो हमारी बॉडी पे बहुत असर पड़ता है, हमारी बॉडी की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हजार्ड्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम क्वैक्स। ऊँट वैद्यकीय दवाओं जोखमों। द unqualified quacks make such use of the modern medicine in which their possibility or great harm।
एंटीबायोटिक मेडिसिन एंड स्टेरॉयड मेडिसिन યોગ્ય લાયકાતના ધરાવતા ઊંડવેદોને આધुनिक दवाओं વધારે उपयोग करे છે। यानी कुछ अनक्वालिफाइड होते हैं वेद होते हैं तो वो दवा का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं જેનાથી નુકસાન થવાની સંભાવના રહેલી છે। दाखला तरीके यानी जो अनक्वालिफाइड होते हैं तो जैसे वैद वगैरह होते हैं हकीम वगैरह होते हैं तो उनकी दवा का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन वो दवा जो है उससे हमको क्या होता है नुकसान होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक दवा और स्टेरॉयड मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन when there is fever because of any infection or even without infection, unnecessary antibiotic medicine are given. Mostly such medicine are not all necessary. Sometimes their selecting is wrong. Their proper preparation sometimes is also in more or less degree. The quack does not know as to how many times in the day medicine is to be given. Once the antibiotic medicines are continued by should be continued for a specific period which the quack does not know. કોઈ પણ ચેપ હોય અથવા ચેપ વિના તાવ આવે ત્યારે બિનજરૂરી એન્ટીબાયોટિક દવાઓ આપવામાં આવે છે। यानी कोई भी चेप हो और चेप के बिना जो हमको ताव आवे तो उसके लिए हमको क्या एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। घड़ा खरू तो तेनी ज़रूरत नहीं। देखने जाए तो एंटीबायोटिक की दवा जो है हमको ज़रूरत नहीं है होती अथवा एंटीबायोटिक दवा ने पसंदगी खोटी છે। हमको एंटीबायोटिक दवा जो है हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। તેની માત્રા પણ વધારે કે ઓછી સૂચવેલી હોય છે। यानी एंटीबायोटिक जो है वो उसका मात्रा जो है वो વધારે भी होती है और कम भी होती है। દિવસમાં કેટલી વાર દવા આપવી તે પણ ઊંડવેદ જાણતો होतो નથી। यानी दिन में कितनी बार हमको दवा देना है जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनको पता नहीं होता है। एंटीबायोटिक दवाओं एक बार शुरू કર્યા પછી तो ચોક્કસ समय સુધી ચાલુ રાખવી પડે જે ઊંડવેદને ખબર होती નથી। यानी एंटीबायोटिक दवा जो है अगर हम एक बार चालू कर दिए तो वो हमको चालू रखना पड़ता है। स्टेरॉयड medicine is very much powerful. It is be used only in a specific serious illness. Allergic shocks mostly is it widely used to reduce the fever or for better feeling of patient, but it suppress the symptoms of the disease and reduce of vanish the resistance power immunity the internal secretion of the glands reduce it critical condition the body cannot resist properly। स्टेरॉयड दवा मेडिसिन जो है बहुत पावरफुल होती है। खास प्रकारनी અત્યંત ગંભીર માંદગીમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે। यानी इलनेस यानी कमज़ोरी हमको आ जाती है तो ये दवा का इस्तेमाल करना होता है। दाखला तरीके एलर्जिक शॉक ताव उतारवा अथवा दर्दीने सारू लगे माटे तेनो बहोळो उपयोग थाय। यानी फीवर आवे हाथ पैर में दर्द हो तो स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती है, परंतु ते रोगना लक्षणों दबावी दे छे। यानी ये दवा खाने से जो रोग यानी बीमारी का जो लक्षण होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी दबा देता है અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો નાશ કરે છે। તેનાથી વ્યક્તિને શક્તિશાળી આંતરિક અંતઃસ્ત્રાવ ક્ષીણ થઈ જાય તે કટોકટીના પરિસ્થિતિમાં શરીર યોગ્ય સામનો કરી सकता है। तेनी दवा खाने से जो है वो हमारी दवा बीमारी को जो है वो दबा तो देता है, लेकिन जो हमारी पावर इम्यूनिटी होती है वो फिजिकली तौर पे ना वो कम हो जाती है। આવી પરિસ્થિતિમાં ફક્ત લાયકાતવાળા चिकित्सा પાસેથી સારવાર લેવી જોઈએ। यानी अगर हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम होए तो जो जिनके पास डिग्री हो प्रॉपरली तो ऐसे डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए।
एक्सपायर ऑफ द डेट, यानी जो दवा की डेट जो एक्सपायर हो जाती है उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेडिसिन एंड विथ इन व्हाट पीरियड इट कैन बी टेकन इन यूज। Manufacturing date and expiry date written on the paper of the medicine of either on the bottle or any package. The time limit can be 1 year or even more than that. If expiry date is over, that medicine cannot be used because the quality of the medicine gets reduced. Again, there is no mention as to what will be side effect. In short, medicine after the expired date should not be used. કોઈ પણ દવા તૈયાર કરવાની તારીખ અને તેને કેટલા સમય સુધી ઉપયોગીમાં લઈ શકાય તેની તારીખો એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અને એક્સપાયર ઓફ ડેટ દવાના રેપર અથવા દવા જેમાં રાખવામાં આવી હોય તે વસ્તુ ઉપર લખવામાં આવેલું છે। એની જો કોઈ બી દવા જો है बनती है तो उसको हम कितने टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जो है उसकी डेट एक्सपायर डेट लिखी रहती है। चाहे वो दवा का पैकेट हो या बॉक्स वगैरह हो, कुछ भी हो तो उसके पीछे लिखे रहती है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब दवा बनती है तो। તે સમય મર્યાદા 1 વર્ષ કે તેના કરતાં વધારે समय માટેની હોય, यानी कुछ दवा ऐसी होती है कि जो 1 ईयर्स के लिए होती है, कुछ दवा से 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरह से होती है। आ समय मर्यादा पूरी यानी अगर डेट एक्सपायर हो जाए तो हमको उस दवा का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या है हमको नुकसान हमको इफ़ेक्ट हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। एज अ precautions, one should always read the expired date the time purchasing by mistake. If you purchase it when you go home and come know that the expired date is over, you should go the drugist and give back and should purchase the same medicine of which the expired date is not over. કે અગમેસ્તી તરીકે કોઈ પણ દવા ખરીદતા સાથે તે દવા બનાવ્યા પછીની એક્સપાયરી ડેટ કઈ છે તે અવશ્ય વાંચી લેવું જોઈએ। કદાચ આ તારીખ પર વીતી ગઈ હોય અને ભૂલથી દવા ખરીદાઈ ગઈ હોય અને ઘેર આવીને ખબર પડતા તરત જ દવા વેચનારને પાછા આપી દેવી અને જેની તારીખ વીતી ના गई હોય તે खरीदी लेवी। यानी अगर बाय चांस हम दवा लेने गए हैं तो वो दवा कब बनी है ये तारीख भी हमको देखनी चाहिए। अगर हम नहीं देखें, अगर वो डेट एक्सपायर हो गई हो तो हम तुरंत जाके उस दवा को देनी मेडिकल से जाके हम चेंज करवा लें। द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड लिक्विड। दवाओं में दारू અને તમાકુની નુકસાનકારક અસરો। Liquor and tobacco are the greatest enemies of the human beings of the present time. These two collectively harm an human being so much that is not done even by nuclear bomb. Because of these two diseases, an addicted person dies every after 3 minutes. દારૂ અને તમાકુ વર્તમાન યુગના માનવના મહાશત્રુ છે। હ્યુમન बींग्स एनिमीज, यानी दारू और तंबाकू जो है हमारे लिए क्या है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। બંને સંયુક્ત રીતે માનવ જાતને એટલું નુકસાન પહોંચાડે છે। એની दोनों जो है हाँ इंसान को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि જેટલું न्यूक्लियर बॉम्ब द्वारा પણ થતું નથી। यानी जितना न्यूक्लियर बॉम्ब हमको नुकसान पहुंचा सकता है उससे ज़्यादा जो है तंबाकू और दारू हमारे लिए नुकसानकारक होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस टू वीज इन द इंडिकेटेड पर्सन डिजीज वेरी आफ्टर 3 मिनट्स। यानी आ બંને વ્યસનોને કારણે વિશ્વમાં દર બીજા સેકન્ડે એક વ્યક્તિઓનો મોત થાય। इसलिए कि हर विश्व में जो है हर 3 मिनट पे एक व्यक्ति की मौत होती है। लिक्योर
In liquor, there is ethyl alcohol element. In different types of liquors, of the preparations of these elements is less to more. The elements make individual addicted to it. Liquor makes great harm to an individual physically, mentally, socially, and from family point of view. દારૂ દારૂની અંદર એથિલ આલ્કોહોલ હોય છે. દારૂ के अंदर क्या है? આલ્કોહોલ होता है. વિવિધ પ્રકારના દારૂમાં આ તત્વોના પ્રમાણમાં ઓછાથી વધારે માત્રામાં હોય છે. यानी जो अलग तरीके के भी होते हैं तो दारू में जो है उससे ज़्यादा अल्कोहल होता है. દારૂના તત્વોના વહેલા કે મોડા પણ બાંધડા पैदा કરે છે. દારૂથી શારીરિક, માનસિક, સામાજિક અને કૌટુંબિક રીતે पारिवारिक नुकसान થાય છે. यानी दारू से जो हमको फिज़िकली, मेंटली, सोशली और फैमिली प्रॉब्लम भी होती है. There is a belief about the liquor that is taken in small quantity is advantage is not correct. One started taking its proportion goes increasing. The liquor drunk lose his mental balance. As a result, the crimes like violence, rape, etc. go in increasing. दारू अल्प मात्रा में लेवाથી फ़ायदो करे છે. यानी दारू जो है अगर हम उसकी कम मात्रा में यूज़ करेंगे तो फ़ायदा भी होता है. तेरी मान्यता साची नहीं. यानी ऐसी बात सही नहीं है कि हम दारू का अगर हम कम मात्रा में यूज़ करेंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है. एक वक्त दारूનું સેવન કર્યા પછી તેની માત્રા વધતી જાય છે. यानी एक बार जो है अगर हमने दारू का इस्तेमाल कर लिया तो वो क्या है, हमको उसकी आदत पड़ जाती है, उसकी लत लग जाती है. दारू पीनार व्यक्ति પોતાના મગજનું સંતુલન ગુમાવે છે. यानी दारू पीने से जो मेंटली इंसान अपना जो संतुलन है वो गुम हो जाता है. परिणामे हिंसा, बलात्कार જેવા ગુનાઓના પ્રમાણ વધી જાય છે. यानी दारू पीने से जो है वो क्या कहते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं, वायलेंस होता है, रेप वगैरह होता है. यानी इंसान जो है वो नशे में रहता है, वो नशे में कुछ भी कर लेता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है. The adverse effect of liquor are seen in the internal as well as the external organs. દારૂની વિપરીત અસરો સમગ્ર શરીરમાં આંતરિક અવયવ અને બાહ્ય અવયવ ઉપર થાય છે. यानी दारू पीने से जो है फिज़िकली, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रॉब्लम होती है. अगर इंटरनल जो है हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो हमारे जो बिहेवियर है उसमें चेंज हो जाता है. द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ लिक्वर. दारू से क्या क्या हमको इफ़ेक्ट होता है वो बताया इसमें पॉइंट है. देयर इज़ अ डिक्रीज इन मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन. વ્યક્તિની યાદ શક્તિ અને ધ્યાન यानी व्यक्ति की जो मेमोरी जो है वो क्या हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है. नंबर 2, एन इंडिविजुअल बिकम प्रोन टुवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन, डिलीरियम, बैड बिहेवियर एंड वायलेंस. વ્યક્તિમાં હતાશા, શનિપાત, ખરાબ વર્તણૂક અને હિંસાની वृत्ति पैदा થાય છે. यानी इंसान के अंदर जो है हताशा भी आ जाती है और उसका जो व्यवहार होता है वो उसमें बिहेवियर भी ख़राब हो जाता है, नॉन वायलेंस हो जाता है. नंबर 3, द स्किन ऑफ द फेस बिकम ड्राई, देयर आर रिंकल्स ऑफ द फेस. चेहराની ચામડી जो है वो स्क्रीन ड्राई हो जाती है और चेहरा पर करचीलियों वड़े છે. नंबर 4, देयर इज़ डिफिकल्टी इन कोगुलेशंस ऑफ ब्लड. હૃદયની રક્તચાપની બીમારી થાય છે અને લોહીના ઘટાડવામાં તકલીફ થાય છે. यानी हमारे उसकी खून बनना जो है क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है. नंबर 5, लीवर इज डैमेज, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कैंसर इंक्रीज. यानी लीवर क्या हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है और ज़्यादातर जो है कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है. देयर इज tremors of the hand, numbness of the fingers and minute pains. हाथ में दूरजरी, हाथ में हाथ दूसते हैं, आंगड़ियों बहराश तथा जीवड़ो दुखाव થાય છે. यानी हाथ में झुंझुनी होती है और फिंगर्स वगैरह में बहुत दर्द होता है.
There is swelling in the digestive system because the menstruation, there is vomiting and indigestions. કૃપુ ક્ષણથી પાચન તંત્રમાં સોજો આવવાથી ઉલટી અને ઝાડા થાય છે. यानी दारू पीने से जो है वो क्या सूजन आ जाती है और हमें उल्टी और जाड़ा होता है. यूलेट्स इन द स्टमच, पेट में चांदा पड़े छे, पेट में छाले पड़ जाते हैं. स्वेलिंग ऑन द पंचरेश, स्वादुपिंड में सोजा आवे छे. इम्बेलेंस इन द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, सांधना हलनचलन में असंतुलन पैदा थाय छे. नंबर 11, देर इज नमनेस इन द थंब ऑफ द लेग मिनिट पेन, पगना अंगूठा में बहराश आवे छे तथा जीवनी दुखाव रहे छे. 12, द डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन द प्रोडक्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में खामी पैदा थाय छे तथा जातीय में खोराक आवे छे. तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके बाद हम तंबाकू के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, बाय.